हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन कराएंगे, जिसमें आज आप जानेंगे कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है और हम इसका किस लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये जो लिब्रे ऑफिस है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही होता है, लेकिन ये जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस क्या है। व्हाट इज लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही एक ऑफिस स्वीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन लिब्रे ऑफिस बिल्कुल मुफ्त है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब इसे लिब्रे ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.libreoffice.org से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपका फ्री नहीं होता, उसको लेने के लिए हमको लाइसेंस शुल्क देना होता है, जबकि जो लिब्रे ऑफिस है ये कार्य तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही करता है, लेकिन इसे आप इंटरनेट के द्वारा फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए हमने आपको बताया www.libreoffice.org से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन ऑफिस यानी लिब्रे ऑफिस आपका कई अनुप्रयोगों का समूह है, कई सारे एप्लीकेशन का समूह है। इन अनुप्रयोगों की रचना यानी इन एप्लीकेशन की रचना इस तरह से की गई है कि ये एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की क्षमता से युक्त हैं, जो कि किसी भी आधुनिक ऑफिस संकलन में होना जरूरी है। यानी एक ऑफिस के लिए, एक कार्यालय के लिए जरूरी जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर इस लिब्रे ऑफिस में मौजूद है। लिब्रे ऑफिस सभी प्रकार के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी पर कार्य करता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो, लाइनेक्स हो, एप्पल मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एंड्रॉयड हो, ये सभी में हमारा जो लिब्रे ऑफिस है ये कार्य करता है। लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह वर्ड प्रोसेसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर दिया गया है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्थान पर लिब्रे ऑफिस कैल्क है और पावर पॉइंट के स्थान पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के स्थान पर लिब्रे ऑफिस बेस। इसके अलावा ड्राइंग बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस ड्रा। साथ ही अगर हमको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है तो इसके लिए हमें लिब्रे ऑफिस मैथ प्रोग्राम भी मिलता है। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें यानी लिब्रे ऑफिस कब से शुरू हुआ है, तो लिब्रे ऑफिस को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे जो हमारा ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसी तरह जो हमारा लिब्रे ऑफिस है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। लिब्रे ऑफिस को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। इसे पहली बार 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पहली बार कब लॉन्च हुआ, तो 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया गया था। लिब्रे ऑफिस की प्रोग्रामिंग, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भाषा में इसकी प्रोग्रामिंग की गई है, तो लिब्रे ऑफिस की प्रोग्रामिंग C++, जावा और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की गई है। यह बिल्कुल निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसको लेने के लिए आपको किसी प्रकार के शुल्क देने की जरूरत नहीं होती है। यहां पे हमने आपको लिब्रे ऑफिस स्वीट के कंपोनेंट बताया है और जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन से हमने तुलना करके दिखाया है कि राइटर बराबर आपका वर्ड है, कैल्क मतलब एक्सेल, इंप्रेस मतलब पावर पॉइंट, बेस मतलब MS एक्सेस होता है और ड्रा मतलब जैसे आपको विंडोज में पेंट मिलता है, और लिब्रे ऑफिस का प्रयोग आप फार्मूला एडिटर के लिए करते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, लिब्रे ऑफिस के एडवांटेजेस क्या हैं। तो लिब्रे ऑफिस के फायदे हैं नो लाइसेंसिंग फीस, यानी लिब्रे ऑफिस किसी के लिए भी बिना किसी लागत के उपयोग और वितरित करने के लिए स्वतंत्र है। यानी आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और बिना किसी कॉस्ट के आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कई सुविधाएं जो अन्य कार्यालय स्वीट्स जैसे PDF निर्यात, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF में सेव करके किसी के पास भेजना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो ये भी आपको इसमें फ्री में मिल जाता है। लिब्रे ऑफिस के साथ ये सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। अब या भविष्य में भी कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने डाउनलोड कर लिया और बाद में आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए किसी प्रकार के शुल्क देने की जरूरत है, ऐसा नहीं होता। ये पूर्णतया निःशुल्क है, ओपन सोर्स है। आप लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स लाइसेंस के अनुसार सॉफ्टवेयर को वितरित कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और संशोधित भी कर सकते हैं। यानी आप अपने जरूरत के हिसाब इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कोई
इसमें फंक्शन जो आपकी जरूरत का नहीं है उसको आप इसमें से हटा भी सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार इसमें आप कुछ बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये ओपन सोर्स होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लिब्रे ऑफिस कई हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर और कई ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत चलता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लाइनेक्स और एंड्रॉयड। यानी इसके लिए कोई विशेष वो नहीं है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको चला सकते हैं। एक्सटेंसिव लैंग्वेज सपोर्ट लिब्रे ऑफिस यूजर इंटरफेस 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध है, जिसमें स्पेलिंग, हाइफनेशन, थिसॉरस, डिक्शनरी आदि शामिल है। लिब्रे ऑफिस भी कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लेआउट यानी CTL और राइट टू लेफ्ट RTL लेआउट भाषाओं जैसे कि उर्दू और अरबी के लिए भी समर्थन प्रदान करता है। अगर हम यहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में अंतर की बात करें तो लिब्रे ऑफिस क्या है, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको खरीदना पड़ता है। लिब्रे ऑफिस सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिर्फ विंडोज और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कार्य करता है। दोनों सॉफ्टवेयर को प्रयोग करना लगभग एक समान ही है, यानी जो कार्य आप उसमें करते हैं वही कार्य आप इसमें भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट को डाउनलोड किया जाता है तो उसकी एप्लीकेशन के लिए अलग लिंक दिए गए हैं। यानी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जब डाउनलोड करते हैं तो ओपन करने के लिए आपको वर्ड अलग, पावर पॉइंट अलग, इस तरह से ओपन करना होता है। जबकि लिब्रे ऑफिस का एक डैशबोर्ड दिया गया है जहां से आप सभी एप्लीकेशन को एक साथ देख सकते हैं और रन करा सकते हैं। अगर आप राइटर खोले हैं तो आप वहीं से आप कैल्क में भी जा सकते हैं, वहीं से आप इंप्रेस में भी जा सकते हैं, वहीं से आप बेस में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं, तो हमको एक तो क्लोज करके दूसरा ओपन करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तुलना में लिब्रे ऑफिस को जल्दी जल्दी अपडेट किया जाता है, जिससे सॉफ्टवेयर में नए नए फीचर्स हर 2-3 महीने के अंदर जुड़ते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस महंगा होने की वजह से बहुत कम लोग खरीदते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पायरेटेड वर्जन आपके कंप्यूटर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जबकि लिब्रे ऑफिस समय समय पर अपडेट होता है और उसकी पायरेसी नहीं होती है क्योंकि वो फ्री है और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इस वजह से ये आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता है और हर किसी की पहुंच में आसानी से आ जाता है। लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन साइज भी बहुत छोटा है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस आपके कंप्यूटर की रैम और प्रोसेसर कम होने पर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हमने आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में बताया है, जो कि आपके CCC के सिलेबस या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस को हम ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने 2 तरीका बताया है। एक तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम पे जाइए, वहां पे आपको लिब्रे ऑफिस मिलेगा। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता है वैसे लिब्रे ऑफिस मिलेगा और आप वहां पे पुनः लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करके लिब्रे ऑफिस को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमने बताया कि अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस का आइकन है तो वहां से आप डबल क्लिक करके भी आप लिब्रे ऑफिस को ओपन कर सकते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस को ओपन करेंगे तब आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पे यहाँ पे फाइल, टूल्स और हेल्प है, ओपन फाइल है, टेम्पलेट्स है और यहाँ पे 6 आपको एप्लीकेशन डिफॉल्ट रूप से दिखाई देते हैं। राइटर, डॉक्यूमेंट, कैल्क स्प्रेडशीट, इंप्रेस, ड्रा, मैथ फार्मूला, बेस डेटाबेस, ये जो है डिफॉल्ट रूप से दिखाई देते हैं और यहीं से आप डायरेक्टली इसको ओपन भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन CCC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो अगला ट्यूटोरियल है जिसमें हम आपको राइटर का इंट्रोडक्शन कराएंगे और फिर हम राइटर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं, तो हमारी अगली वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।